यशायाह नबी की पुस्तक उसका 43वां अध्याय और 18 पद से लेके 21वें पद तक यहां पर कुछ ऐसा लिखा है, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। मेरे प्रियो, अगर आप इस 2023 में परमेश्वर की आशीषों को पाना चाहते हैं तो आवश्यक है कि परमेश्वर के उस योजना को अपनी जिंदगी में उतारें कि उसने आपको किस मकसद से दुनिया में भेजा है, आपका जीवन किस मकसद के तरीके तौर से चल रहा है और आप क्या जिंदगी को जी रहे हैं। लेकिन वचन कहता है कि मैं सब कुछ नया कर देने पर हूं। क्या आप नहीं चाहते कि आपकी जिंदगी में कुछ नया हो? क्या आप नहीं चाहते कि कुछ परिवर्तन हो? कई बार हम सोचते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। छोड़ दीजिए सारी बातों को, परमेश्वर पर मन लगाइए, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाइए। और तब ये मैसेज को जब मैं रेडी कर रहा था तो ये मैसेज अपने आप मेरे दिलो दिमाग में आता गया और मैंने इसको तैयार किया और मैसेज के बीच में ही मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मैं नहीं पर आपका आत्मा, आपका वचन हमसे बातचीत करे, आपका वचन हमारे जहन से हमारे लोगों से बातचीत करे। तो आइए हम देखते हैं परमेश्वर की उस आशीष को जो परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए और हमारे तमाम उन सुनने वाले लोगों के लिए रखी हुई है जो उससे मोहब्बत करते हैं। सबसे पहली जो बात है, इंग्लिश लेटर का आर शब्द जो है, आर वर्ड जो है, उसका पहला जो लेटर बनता है वो है रिकॉल। इस 2023 में रिकॉल करने की जरूरत है, रिमेंबर करने की जरूरत है, फिर से अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। रिकॉल करिए, उन बातों को स्मरण करिए जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई थी, जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी थी। कई बार होता है कि हम रिकॉल नहीं कर पाते, कई बार होता है हम स्मरण नहीं कर पाते। शैतान कई बार हमारे ध्यान को भटका देना चाहता है और वो चाहता है कि हमारा ध्यान परमेश्वर से हटके हमारा ध्यान दूसरी तमाम समस्याओं की तरफ हो। और इसलिए परमेश्वर का वचन, जब इस संदेश को मैं तैयार कर रहा था, परमेश्वर का आत्मा उससे कहा, ये फर्स्ट लेटर से तू ले रिकॉल कर, स्मरण कर मेरी बातों को। और रिकॉल में जो पहली जो बात है वो है गॉड्स गुडनेस, परमेश्वर की उन अच्छाइयों को, परमेश्वर की उन आशीषों को स्मरण करिए जो परमेश्वर ने इस बीते वर्ष में आपके लिए ठहराई थी, जो बीते वर्ष में परमेश्वर ने आपके साथ अच्छे अच्छे काम किए, जो हम सोच नहीं सकते, जो हम कल्पना नहीं कर सकते। उन बातों को रिकॉल करिए, उन बातों को स्मरण करिए कि परमेश्वर आपको कैसे अपने अनुग्रह में आगे लेता चला, आगे चलता गया, आपके और आपके मार्ग को वो तैयार करता गया। और इसी रिकॉल में एक और जो शब्द बनता है वो है गॉड्स फेथफुलनेस, परमेश्वर की विश्वास योग्यता। रिकॉल क्या करना है? हमें स्मरण करना है परमेश्वर की उन अच्छाइयों को, हमें स्मरण करना है परमेश्वर की उस विश्वास योग्यता को, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता को स्मरण करने से आशा उत्पन्न होती है। जब हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, उसकी अच्छाइयों को स्मरण करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है हमें आशा उत्पन्न होती है, हमें एक आशा रहती है, एक उम्मीद रहती है जो हमारे और आपके लिए जरूरी है। हो सकता है, बेशक ये जरूरी नहीं कि चीज वैसी ही हो जैसा आप सोचते हो। इस 2023 में आप कल्पना कुछ और कर रहे हो, आप अपने तरीके से 2023 को बनाने की कल्पना कर रहे हो सकता है चीजें वैसी ना हो जैसी आप सोच रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे आपने आशा की है, जैसे आपने उम्मीद की है, वो परमेश्वर आपके लिए वो सब वैसा ही करेगा, क्योंकि वचन कहता है मेरा और आपका परमेश्वर अच्छा है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। मेरा और आपका परमेश्वर अच्छा है। बेशक 2023 में बहुत सारी चीजें आपके और हमारे मन के मुताबिक ना हो, पर वचन कहता है जो आशा हमें उत्पन्न है, उस आशा में मेरे और आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर अच्छा है। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। और इसलिए वचन कहता है मुझे परमेश्वर की अच्छाइयों की ओर, मुझे परमेश्वर की विश्वास योग्यता की ओर अपने ध्यान को देना है। और क्यों? क्योंकि हमें एक आशा उत्पन्न होती है, और इसलिए भी क्योंकि परमेश्वर अच्छा है। और अच्छा ही नहीं, वचन कहता है परमेश्वर मुझसे और आपसे प्यार करता है।
गॉड लव्स यू। परमेश्वर मुझसे मोहब्बत करता है, परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। और यदि परमेश्वर अच्छा है, और यदि परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, और यदि परमेश्वर सर्वोच्च है, और यदि वो मुझसे मोहब्बत करता है, तो इसका अर्थ यह है कि आपके और हमारे जिंदगी में चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे कैसी भी चुनौतीपूर्ण अवसर क्यों ना हो, चाहे कैसे भी हमारे जिंदगी में समय या अवसर क्यों ना आए, उसका अंत अच्छा ही होगा। अंततः यह है कि आप ठीक रहेंगे। मैंने क्या कहा, हो सकता है 2023 आपके अनुकूल ना हो, आपकी सोच और विचार के अनुसार ना हो, लेकिन जो परमेश्वर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं और जिनसे परमेश्वर मोहब्बत करता है, वचन कहता है कि यद्यपि परिस्थितियों में चुनौतियां होंगी, चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन अंततः वैसे समय में भी आप ठीक रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर आपको संभालेगा। और इसलिए इस वर्ष आर शब्द से जो 2 लेटर मैंने बनाए हैं, रिकॉल अर्थात स्मरण करना है परमेश्वर की अच्छाई को और परमेश्वर की विश्वास योग्यता को। दूसरी बात, रिफोकस। हमें फिर से अपने फोकस को सेट करना है। हो सकता है 2022 में आपने अपने फोकस को, अपने लक्ष्य को अपनी दृष्टि से भटका दिया हो, आपका लक्ष्य शायद भटक गया हो। अगर फोकस सही नहीं हो तो पिक्चर सही नहीं बनती। फोकस का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी गाड़ी के हेडलैम्प सही फोकस नहीं दे रहे हैं, सही रोशनी नहीं दे रहे हैं, तो मार्ग हमें दिखाई नहीं देगा। और इसलिए जो दूसरा लेटर है, आर लेटर, उससे मैंने तैयार किया है वचन रिफोकस। किन चीजों पर रिफोकस करना है, किन चीजों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करना है, किन चीजों की ओर अपने दृष्टि को लगाना है। और उसमें पहली जो बात है वो है गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के उन वचनों की तरफ, परमेश्वर के उस कलाम की तरफ, परमेश्वर की उन आशीषों की तरफ। और इसलिए यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 43वां अध्याय और उसका 18 से 21 आयत, ये इस वर्ष के लिए हमारे लिए एक प्रतिज्ञा है। इस वर्ष के लिए मैं आपको यह प्रतिज्ञा देना चाहता हूं, और ये वर्ष के लिए ये आपका आधार प्रतिज्ञा होगी। यशायाह 43, 18 से 21 पद, जहां पर परमेश्वर का वचन हमसे इस प्रकार से कहता, जो मैंने आपके सम्मुख पढ़ा, अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। और आगे कहता, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। और आगे कहता, देखो मैं एक नई बात करता हूं, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जर देश में नदियां बहाऊंगा। ये 2023 के लिए एक आधार प्रतिज्ञा मैं आप सबको देने जा रहा हूं। इस 2023 में यह आधार प्रतिज्ञा होगी मेरी और आपकी, कि हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं, हम अपने फोकस को, अपनी दृष्टि को परमेश्वर के कलाम की ओर रखें, हमारा ध्यान परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की तरफ रहे। जैसा मैंने आपसे कहा, 2023 हमारे और आपके लिए गॉड्स प्रॉमिसेस का वर्ष होगा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं और उसकी आशीषों का वर्ष होगा। और इन 2023 में बहुत सी आशीषों को अपनी जिंदगी में देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर बहुत कुछ नया करने जा रहा है। ये मेरे विचार नहीं मेरे प्रियो, लेकिन जो आत्मा है, वो आत्मा ने मुझसे और आपसे इन बातों को कहा है। इसलिए इस वर्ष में अपने ध्यान को ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। और ये वचन जो यशायाह 43, 18 से 21 पद है, ये इस वर्ष के लिए मैं आधार पद आपको दे रहा हूं। इस पद के अनुसार आपकी जिंदगी में परमेश्वर काम करेगा और आप बहुत कुछ नई नई चीजों को अपनी जिंदगी में देखेंगे। आप इस्तेमाल करिए और इस पद के आधार पर अपनी आंखों को, अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर, हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर हम लगाए रहें। हम अपने फोकस को अलग ना करें, हम अपने फोकस से भटके नहीं। लेकिन वचन कहता है कि जिन योजनाओं को उसने मेरे और आपके लिए ठहराया है, जिन आशीषों को उसने मेरे और आपके लिए ठहराया है, या जिन उद्देश्यों को उसने मेरे और आपके लिए किया, उस पर हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना है और स्मरण करना है। और यह जानना है, यह बात को स्मरण करना है कि उसने मेरे और आपके लिए अपने प्राणों को दिया है, ताकि मैं और आप अपनी जिंदगी में आशीष को लेने पाएं। इसलिए चिंता मत करिए 2023 में क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्या अच्छे रहेंगे या नहीं रहेंगे। तमाम सारी चिंताओं से हटके अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। रीफोकस ऑन गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के उन वचनों की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करें। हो सके तो आयतों को, परमेश्वर की आयतों को अपनी गाड़ी में, अपने घर में, जहां बेडरूम है, वहां पर आप उन आयतों को लगाइए, रिफोकस करिए, बार बार स्मरण करिए उन आयतों को, ध्यान दीजिए परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। दूसरी चीज रिफोकस में,
रीफोकस ऑन गॉड्स प्रॉमिस, नॉट प्रॉब्लम। अपने आप को रिफोकस करिए, अपने ध्यान को परमेश्वर की प्रॉमिसेस की तरफ लगाइए, प्रॉब्लम की तरफ नहीं। इस 2023 में अपनी प्रॉब्लम को ज्यादा शेयर मत करिए लोगों से। अगर आप आशीष का वसीला बनना चाहते हैं, अगर आप आशीष को पाना चाहते हैं इस 2023 में, प्रॉब्लम्स को शेयर मत करिए, प्रॉमिसेस को शेयर करिए लोगों के साथ। और इसलिए परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि रीफोकस ऑन गॉड्स प्रॉमिस, नॉट प्रॉब्लम। परमेश्वर के नाम में अपनी उन प्रोमिसेस को जो परमेश्वर ने आपके साथ किए, जो वायदे परमेश्वर ने आपके साथ किए हैं, उन वायदों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ बांटिए, वचनों को लोगों के साथ बांटिए। कहिए परमेश्वर ने मेरे लिए ये वचन दिया है, परमेश्वर मुझे इस वचन के द्वारा आशीष देगा, क्योंकि 2023 हमने परमेश्वर के नाम से प्रारंभ किया है और जो परमेश्वर की आशीष है वो मेरी जिंदगी में पूरी होगी। कलाम में से एक बात मैं आपको बताता हूं। जब परमेश्वर के दूत और परमेश्वर जब अब्राहम के पास पहुंचा, जब वो 75 वर्ष का था और उसके कोई संतान नहीं थी, और ऐसे समय में उस 75 वर्ष की आयु में वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू एक संतान से आशीषित होगा, मैं तुझे एक औलाद दूंगा, मैं तुझे एक पुत्र के द्वारा आशीषित करूंगा। अब्राहम कहता है ये कैसे संभव होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है ये होगा क्योंकि मैं इसी वक्त में फिर तेरे पास आऊंगा। 75 वर्ष की आयु में अब्राहम से परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा करी कि तू राष्ट्रों का पिता होगा, तेरी संतान उन तारागणों के समान होगी और समुद्र के किनकों के समान होगी, और तू उन सब का पिता होगा। एक प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की। 25 वर्षों तक अब्राहम उस प्रतिज्ञा का ध्यान करता रहा। कितने वर्षों तक? 25 ईयर्स। 75 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने अब्राहम से बात करी और उसके बाद वचन कहता है कि 25 वर्षों तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर वो विश्वास करता रहा और वो चलता रहा। भले ही उसका भौतिक शरीर नर्वस होता गया, भौतिक शरीर जो उसका था वो मुरझाने लगा और धीरे धीरे अब्राहम बूढ़ा होता गया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अब्राहम ने अपने जीवन में अपने फोकस को परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा से हटा लिया। और वचन कहता है कि अब्राहम ने अपने जीवन में परमेश्वर की उस आशीष को पाया। 25 वर्षों तक उसने परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा का इंतजार किया और वचन कहता है कि वो दिन ब दिन मुरझाता गया, लेकिन उसने विश्वास रखना जारी रखा और वह जानता था कि वो कितना बूढ़ा होता जा रहा है, वो कितना मुरझा रहा है, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञा से वो डगमगाया नहीं। परमेश्वर की प्रतिज्ञा से उसने अपने ध्यान को अलग नहीं रखा कि मेरी समस्या क्या है। उसने ये नहीं कहा मैं तो बूढ़ा हूं, उसने ये नहीं कहा कि मेरी आयु तो ढलती जा रही है, क्या मैं इस आशीष को पाऊंगा या नहीं। लेकिन कितनी बखूबी उसने उस प्रतिज्ञा की ओर अपने ध्यान को केंद्रित किया। तो इस 2023 में रीफोकस ऑन गॉड्स प्रॉमिसेस, नॉट योर प्रॉब्लम्स। आप अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ, अपनी समस्याओं की तरफ ध्यान मत लगाइए, परमेश्वर की प्रॉमिसेस की तरफ ध्यान लगाइए, क्योंकि वो कहता है मैं सब कुछ नया कर देता हूं। क्या आप नहीं चाहते कि सब कुछ नया हो? क्या आपको अच्छा नहीं कि आप परमेश्वर आपकी जिंदगी के लिए और हमारी जिंदगी और हमारे परिवार के लिए और आपकी जिंदगी से जुड़े हुए हर एक उन पहलुओं को नया कर दे? विश्वास रखिए, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। बेशक वक्त लगेगा, लेकिन अपने फोकस को सेट रहने दीजिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में जो कहा है वो पूरा करेगा, वो आपको आशीष देगा। वैसे ही अब्राहम के समान हमारे पास भी प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर हमसे और आपसे वायदे करता है। क्या हमारा ध्यान हमारी समस्याओं की तरफ ज्यादा है या हमारा ध्यान परमेश्वर के वायदों और प्रतिज्ञाओं की तरफ ज्यादा होना चाहिए? अब्राहम ने तो सेट कर रखा था अपने उस फोकस को। आपका नजरिया क्या है? ये 2023 में अगर आशीष पाना चाहते हैं, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। हमारे लिए एक ही विकल्प है और वो विकल्प है अपने फोकस को, अपने ध्यान को प्रभु की तरफ केंद्रित करें, उसकी प्रतिज्ञाओं की तरफ केंद्रित करें। जब भी मन विचलित हो, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को खोल लें, उनको याद करें, वो बूस्टअप करेगी और हमको आशीष प्रदान करेगी। वचन कहता है कि अब्राहम ने अपनी समस्या से इंकार नहीं किया। वो जानता था उसकी समस्या क्या है, लेकिन उसने बस जो ध्यान दिया वो ये कि परमेश्वर ने उससे क्या वायदा किया है, उस वायदे पर वो अडिग बना रहा, उस वायदे की ओर वो ध्यान देता रहा, उस वायदे पर उसने भरोसा रखा और उसने अपने ध्यान को हटाया नहीं,
उसके अनुसार वो आगे चलता रहा। और वचन कहता है आने वाले समय में उसने अपनी जिंदगी में उस वायदे को पूरा होते हुए देखा, अपनी जिंदगी में परमेश्वर की उस आशीष को पूरा होते हुए देखा। और जैसा परमेश्वर ने कहा था तू एक संतान से आशीषित होगा, परमेश्वर ने उसे आशीष प्रदान करी। हम और आप अपनी जिंदगी में इन आशीषों को पाना अगर चाहते हैं या पाने की आपके अंदर मनसा है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रॉब्लम्स को नकारना है, इनकार करना है और परमेश्वर की ओर फोकस करना है, उसके वायदों की तरफ, उसकी प्रोमिसेस की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करना है। समस्याएं तो जिंदगी भर हमारे अंतिम क्षण तक हमारे साथ रहेंगी, समस्याएं कभी खत्म नहीं होती, लेकिन समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय हमें परमेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना है। अगर हम समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो हमारा विश्वास टूटेगा, हमारी आशा टूटेगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब हमारी आशा टूटेगी तो हमें संदेह होगा, हमें शक होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है जो मेरे वायदों पर अटूट विश्वास रखता है मैं हर हाल में उसे आशीष प्रदान करता हूं। और ये आशीष अब्राहम ने अपने जीवन में पाई। क्या हम इस 2023 में उन आशीष को पाना चाहते हैं? सो जरूरी है रीफोकस ऑन गॉड्स प्रॉमिस, नॉट योर प्रॉब्लम्स। अपनी समस्याओं की ओर नहीं, परमेश्वर के वायदों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें। इसी रीफोकस में एक और जो वर्ड आता है, जो एक और जो शब्द है जो मैंने तैयार किया है, वो है रीफोकस ऑन गॉड नॉट पीपल। परमेश्वर की ओर रिफोकस रहे, परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, लोगों की तरफ नहीं। कैसे? इस 2023 में हो सकता है कि आप वो बनने का कोशिश कर रहे हो जो परमेश्वर आपसे नहीं चाहता। इस 2023 में आप अपने जीवन को ऐसा तैयार करें कि ईश्वर ने आपको जो बनाने के लिए भेजा है वो बनने का कोशिश करें। परमेश्वर जो आपको बनाना चाहता है वो आपको कदापि नहीं बनाएगा वो जो आपके माता पिता आपको बनाना चाहते हैं। कई बार हमारे माता पिता हमको वो बनाना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। कई बार हमारी पत्नी या पति हमें वो बनाना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। कई बार हमारी प्रेमिका या प्रेमी हमें वो बनाना चाहते हैं जो उनकी मनसा है, जो वो बनाना चाहते हैं। कई बार मेरे और आपके जीवन में हमारा बॉस हमको वो बनाना चाहता है जो उसकी इच्छा है। कई बार हमारे दोस्त हमको वो बनाना चाहते हैं जैसी उनकी मर्जी है। हम इन दुनियावी लोगों के अनुसार बनने का प्रयास ना करें कि लोग हमें क्या बनाना चाहते हैं, लेकिन कोशिश करें परमेश्वर हमें क्या बनाना चाहता है। इस 2023 में अपने फोकस को परमेश्वर की ओर दृष्टि करें, अपने फोकस को परमेश्वर की ओर लगाएं कि ईश्वर ने आपको जैसा बनाया है और आप अगर वैसा बन रहे हैं तो यह आपके लिए आशीष का कारण है। आप अपने आप को दूसरों के द्वारा परिभाषित नहीं करें, दूसरे आपको परिभाषित करने वाले ना हो, दूसरे आपको बनाने वाले ना हो, पर आप वो बने जो परमेश्वर आपको बनाना चाहता है। और यह कब संभव होगा? जब आपका ध्यान लोगों से हटकर परमेश्वर की तरफ होगा। आप अपने फोकस को परमेश्वर की ओर करें और उससे कहें प्रभु तू मुझे क्या बनाना चाहता है। इस 2023 में मैं तेरे मन मुताबिक बनना चाहता हूं, तेरी मर्जी के मुताबिक बनना चाहता हूं। कई बार जिंदगी में ऐसे अवसर आते हैं कि हम अपने निर्णय ज्यादा देते हैं, हमारे लोगों के निर्णय ज्यादा देते हैं। लोग हमसे क्या चाहते हैं, लोग हमसे क्या विचार रखना चाहते हैं, वो बातों पर हम ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है हम वो ना बने जो लोग चाहते, लेकिन हम वो बने जो परमेश्वर हमसे चाहता है। बाइबल में एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण हमको मिलता है मूसा का। वचन कहता है कि मूसा को जब वो छोटा था उसको नदी में बहा दिया गया, उस छोटी सी टोकरी में लार लगाकर, और तब वचन कहता फिरौन की बेटी ने उसको अपने महल में लाया। वो धीरे धीरे बड़ा हुआ और जब बड़ा हो गया तो उसके पास चुनाव था कि वो फिरौन का बेटा बनकर रहे, बेटी का बेटा बनकर रहे, राजघराने में राज वैभव के साथ, और वो छुपा ले अपनी पहचान की वो एक यहूदी है, या वो उस बात का इंकार कर दे। और वचन कहता है मूसा ने वो ही किया, उसने इंकार कर दिया फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से। वचन कहता है इब्रानियों उसका 11वां अध्याय 24वीं आयत में, विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर, बड़ा होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इंकार कर दिया। क्यों इंकार कर दिया? क्योंकि वचन कहता इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। कई बार हमारे और आपकी जिंदगी के साथ कुछ ऐसा ही होता है। हम और आप वो बनने का प्रयास करते हैं जो लोग चाहते हैं,
लेकिन वो नहीं चाहते जो परमेश्वर चाहता है। और कई बार लोगों की अपेक्षाओं में अनुकूल उतरने के लिए हम वो सब बन जाते हैं जैसा लोग चाहते हैं। मत बनिए जैसा लोग चाहते हैं, कोशिश करिए जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा बनने का प्रयास करिए। जो परमेश्वर चाहता है वैसा बनने का प्रयास करिए। आज दुनिया भर के लोग झूठ बोल रहे हैं, वो बन रहे हैं जो वो हैं ही नहीं। आज दुनिया भर के लोग झूठ और झूठ का सहारा ले रहे हैं और वो बनने की कोशिश कर रहे हैं जो वो है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि झूठ बोलने की अपेक्षा हम वो बने जो परमेश्वर हमसे चाहता है। इस वर्ष आप क्या बनना चाहते हैं? अपनी जिंदगी को देखें, अपनी पहचान को बरकरार रखें। कई बार हम लोगों की सोच के, लोगों के मन के मुताबिक बनने का प्रयास करते, जीने का प्रयास करते, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको इस बात को सिखाता है हमें एक संकल्प करना होगा अपनी जिंदगी में, अपने अपने जहन में, कि हम लोगों के द्वारा बनाए गए सांचे में ढलने की बजाय जो सांचा परमेश्वर ने बनाया है उसमें ढलने का प्रयास करें। कई बार होता है कि हम लोगों के अनुसार बनने का प्रयास करते हैं, हम अपने आप को उसमें ढालें या कहें कि परमेश्वर मैं लोगों के द्वारा बनाए गए सांचे में नहीं ढलूंगा, पर मैं उस सांचे में ढलूंगा जो आपने बनाया है। और जब हम उस सांचे में ढलते हैं, हमारा जीवन, हमारा जिंदगी, हमारा पूरा जीवन आशीष होता है, आशीष से भरता है। और इसलिए परमेश्वर से कहें इस वर्ष 2023 में कि हे परमेश्वर, मैं अपने जीवन के द्वारा, मैं और अपने द्वारा, मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी योजनाओं को पूरा करने जा रहा हूं, आपकी योजनाओं को पूरा करूंगा। इस 2023 में आप परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करें और ये कहें मेरे जीवन में किसी और की योजना नहीं, पर मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ आपकी योजना पूरी होगी। इसलिए परमेश्वर की ओर रिफोकस करें, परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, ना कि मनुष्यों की ओर। आज दुनिया के तमाम लोग लोगों के तौर तरीकों के अनुसार जीना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम मनुष्यों को प्रसन्न करने की बजाय परमेश्वर को प्रसन्न करें। आवश्यक यह है कि हम परमेश्वर को ज्यादा प्राथमिकता दें, क्योंकि जरूरी हमारे लिए यही है। क्या परमेश्वर मुझसे खुश है? क्या परमेश्वर मुझसे आनंदित है? या हम ये ज्यादा ध्यान दे रहे हैं कि लोग मुझसे खुश हैं या आनंदित हैं? तीसरी और अंतिम बात कह के मैं अपने संदेश को समाप्त करूंगा। तीसरा जो आर लेटर से शब्द बनता है वो है रिबूट या रीस्टार्ट या रिफ्रेश। ये आर लेटर से जो रिबूट है, रिबूट की कई बार हमको जरूरत पड़ती है जब हमारे कंप्यूटर में, हमारे आईपैड में, हमारे फोन जब हैंग होने लगते हैं और फाइलें जो है वो जल्दी से एक्सेस नहीं हो पाती हैं, जल्दी से हम उन्हें खोल नहीं पाते, कोई फाइल हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में नहीं खुल पाती, तो आवश्यक क्या पड़ती है? कंप्यूटर ब्रिंग करने लगता है और कहता है रिबूट करिए या रीस्टार्ट करिए या फिर से आप रिफ्रेश करिए। और उसका प्रोसेस यह है कि आपको अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना पड़ता है, रिबूट करना पड़ता है, उसे शट डाउन करना पड़ता है और फिर से रिस्टार्ट करना पड़ता है। इस प्रोसेस के बाद आपका जो गैजेट है, आपका जो कंप्यूटर है, वो फिर से स्ट्रांगली तैयार हो जाता है फाइलों को खोलने के लिए और एक कठिन प्रक्रिया के बाद पुनः आरंभ करता है, पुनः फिर से फाइलों को खोलता है और फिर वही तेजी गति के साथ अपने काम को करता है। आवश्यक होता है रिबूट करने का। जिंदगी में भी हमें रिबूट होने की जरूरत है। 2023 में हो सकता है आप वही ढर्रा जिंदगी जी रहे हो, वही जिंदगी आपकी हो, वही ढर्रापना हमारी जिंदगी में हो, लेकिन अब जरूरी है इस 2023 में, जैसा मैंने आपसे कहा, परमेश्वर सब कुछ नया करना चाहता है, सब कुछ बदलना चाहता है। परमेश्वर आपको अपने सांचे के अनुरूप ढालना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। उसके लिए जरूरी है रिबूट करने की, ताकि सारे वायरस खत्म हो जाएं, हम फिर से रिबूट हो, रिस्टार्ट हो, रिफ्रेश हो और फिर से एक एनर्जी के साथ हम काम करने वाले हो सके। रिबूट करिए अपने आप को। और रिबूट कैसे करेंगे? बात यही खत्म नहीं होती। रिबूट करने की प्रोसेस क्या है? हमने कंप्यूटर को तो रिबूट करना जानते हैं कि हम जाते हैं और अपने उस कमांड को उस कंप्यूटर या लैपटॉप या आईपैड में हम देते हैं और वो कमांड को एक्सेप्ट जैसे ही करता है, हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप जो है रिबूट होना प्रारंभ हो जाता है। विद इन सेकंड रिबूट करके वो रिस्टार्ट होता है और हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप रिफ्रेश हो जाता है, फिर से नया हो जाता है और फिर से उसमें वो स्पीड आ जाती है वर्क करने की, काम करने की। लेकिन इंसान कैसे रिबूट करे अपने आप को? एक प्रश्न उठता होगा, हम कैसे अपने आप को रिबूट करें, कैसे रिस्टार्ट करें?
हो सकता है 2022 में आपने कई बार अपने आप को रिबूट नहीं किया हो। परमेश्वर चाहता था कि रिबूट करें, लेकिन इस 2023 में आज से ही अपने आप को रिबूट करने का प्रयास करो, करते रहें। और वो कैसे करेंगे? सबसे पहले उससे बातें करना प्रारंभ करें। हमने दुनिया और दुनियावी लोगों से हम घंटों बातें करते हैं, घंटों हम फोन पे चिपके रहते हैं। जैसा आपने देखा हो, कई बार हम घंटों अपने फोन पे लोगों से बातें करते रहते हैं। घंटों हम अपने मित्रों के साथ, अपने वर्कशॉप में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने मित्रों के साथ, अपनी मित्र मंडली, अपने घर घराने, हम सब लोगों के साथ घंटों बैठे रहते हैं, बात करते रहते हैं, तमाम उन बातों की ओर ध्यान करते हैं जिसका कोई वजूद ही नहीं होता, जिसका कोई अर्थ ही नहीं होता। अगर आप रिबूट करना चाहते हैं तो इस वर्ष परमेश्वर से बात करना प्रारंभ करें। इससे पहले कि आप किसी और से बात करें, परमेश्वर से बात करिए। और वो बात सिर्फ 1 मिनट 2 मिनट की नहीं, पर वो बात ऐसी हो जैसा आप अन्य व्यक्ति से करते हैं। घंटों बैठ के आप बात करते हैं, आपकी चर्चाएं खत्म नहीं होती, आपकी बातचीत खत्म नहीं होती। वैसे ही जैसे आप एक व्यक्ति से बात करते हैं, वैसे ही रिबूट करिए अपने आप को, परमेश्वर से बात करने वाले बनिए। परमेश्वर तो बैठा है हमसे और आपसे बात करने के लिए, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं होता। वचन कहता, देख मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, अगर जो कोई मेरी आवाज को सुनकर अपने द्वार को खोलेगा तो मैं उसके घर के भीतर आऊंगा और उसके साथ संगति करूंगा। ऐसी संगति जक्कई ने नहीं छोड़ी। वचन कहता है जक्कई ने अपने आप को रिबूट किया। वो पेड़ पे चढ़ गया, परमेश्वर के पुत्र को देखा, यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा और कहा आज मुझे तेरे घर में आना है। जक्कई ने वेलकम किया, अपने घर में ले गया, घर में ले जाकर वो वहां पर रिबूट हो गया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र से बात करने लगा। और ऐसा रिबूट हुआ कि उसने क्या कहा, मैंने जिसका जो भी गलत तरीके से लिया है उसका 6 गुना 100 गुना फेर दूंगा। वो रिबूट हो गया था, उसके जीवन में एक नया परिवर्तन आ गया, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र से बात करने वाला बन गया। जब आप इस 2023 में परमेश्वर के पुत्र से बात करने वाले बन जाएंगे तो आपकी मुख पे और कोई बातें नहीं होंगी, परमेश्वर के वचन को छोड़। वचन कहता है जक्कई फिर उस मार्ग में दोबारा नहीं लौटा। जक्कई ने वो किया जो परमेश्वर के पुत्र को अच्छा लगा। वो रिबूट हो चुका था। हमें भी जरूरत है रिबूट करने की। परमेश्वर से बातचीत करने वाले बनिए। उस स्तर पर बातचीत करिए जिस स्तर पर आप अपने परिवार के एक व्यक्ति से बात करते हैं, परिवार के एक जन से बात करते हैं। जिस प्रकार से आप अपने मित्र, अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्स, अपने परिवार के जनों से बात करते हैं, उस स्तर पर परमेश्वर से बात करिए। तब परमेश्वर आपसे बातें करेगा और आपको आने वाली उन बातों के बारे में आपको वो सारी बातें बयां कर देगा, वो सारी बातें आपको बता देगा। मुझे तो विश्वास है कि 2023 मेरे लिए आशीष और प्रतिज्ञा का वर्ष होगा। हमारे परिवार, हमारे घराने के लिए हमको और आपको भी विश्वास और आशा रखना है क्या मेरे लिए होगा। उसके लिए जरूरी है रिबूट करिए। दूसरी जो बात है मुझे और आपको अपने जीवन में रिबूट करने की जरूरत है, और वो ये है कि क्या मैं और आप उसकी आज्ञाओं को मान रहे हैं। उसकी आज्ञाओं को मानिए। उन आज्ञाओं को टांगे रहना पर्याप्त नहीं, पर उन आज्ञाओं को मानिए। उन आज्ञाओं की ओर ध्यान दीजिए कि परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है, परमेश्वर कौन कौन सी आज्ञाएं हमको देता है। प्रोवर्ब्स पढ़िए, नीति वचन पुस्तक पढ़िए, भजन संहिता पढ़िए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए। उसने क्या क्या कहा है मुझसे, उन आज्ञाओं को अपनी जिंदगी में पूरा करिए और देखिए परमेश्वर कैसे सब कुछ आपके जीवन में नया करता जाता है। आपकी जिंदगी कैसे तब्दील होती है, कैसे परिवर्तित होती है, कैसे नई नई बातें आपकी जिंदगी में जुड़ती जाती हैं, और आप अचंभा करेंगे कि परमेश्वर आपके लिए यह भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि आप उससे बात करने लगेंगे। आप उससे ऐसे बात करेंगे जैसे किसी अन्य व्यक्ति से आप बात करते हैं, ठीक वैसे ही आप उससे जब बात करेंगे, जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो आप रिबूट होते जाएंगे और आशीष पाएंगे। तीसरी जो बात है रिबूट करने के लिए, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करिए। तमाम चीजों का अध्ययन हम करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत स्टडी करते हैं, बहुत पढ़ाई करते हैं, बहुत अन्य किताबों को पढ़ते हैं, बहुत मैगजीन को पढ़ते हैं, पेपर को पढ़ते हैं। इससे पहले कि हमारी चाय तैयार ना हो, हमारा न्यूज पेपर हमारे टेबल पे आ जाता, हमारे बेड पे आ जाता। हम पेपर पहले पढ़ते हैं। हम ये कहते हैं कि हम पेपर पहले पढ़ेंगे, अपने शौक को पहले बयां करते हैं। कोशिश करिए एक आयत हो, छोटी सी आयत हो, चाहे एक ही आयत क्यों ना हो, उस आयत को अपने बिस्तर से उठने के पहले आप पढ़िए। न जाने कितने लोगों ने अपने बाइबल में बाइबल वर्स लगा के रखी है जिसका मैसेज सुबह ही सुबह हमारे पास आ जाता है, लेकिन हमारे पास खोलने का वक्त नहीं होता। बाकी मैसेजेस हम बहुत जल्दी खोल लेते हैं। कोशिश करिए कि हम इस वर्ष बाइबल अध्ययन ज्यादा करें,
प्रॉपर तरीके से बाइबल पढ़ें। एक आयत ही क्यों ना हो, पर उस एक आयत को पढ़ के उस पर मनन करें कि आत्मा आपसे क्या बात कर रहा है। रिबूट करें अपने आप को। चौथी बात, उसकी सुनने का ज्यादा प्रयास करें, अपनी मत सुनाते रहें। हम कई बार अपनी सुनाते हैं, परमेश्वर के पास गए हम अपनी सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। मुझे ऐसा चाहिए, मेरे घर में ऐसा चाहिए, मेरी जिंदगी में ऐसा चाहिए। ध्यान से उसकी ओर ध्यान दें, दिल से बात करें, दिल से कहें कि परमेश्वर तू क्या चाहता है, उसकी सुनने का प्रयास करें। जब मैं बैठा था, मैंने कहा जब मैं कल अध्ययन कर रहा था और जब मैसेज तैयार कर रहा था, तो मेरे जहन में भी यह चीज आई 2023 कैसा होगा, पता नहीं अच्छा होगा या नहीं। और मैं मैसेज रेडी कर रहा था और अचानक मेरे दिल में यह आवाज आई कि तू उठ प्रार्थना कर। पहले मैंने तुरंत प्रार्थना किया और उस प्रार्थना में ही परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इस शब्द को लिख, इस शब्द को बोल कि यह 2023 मेरे लोगों के लिए आशीष और प्रतिज्ञा का वर्ष होगा। और मैंने उसको कोटेट करके फिर लिखा और लोगों तक पहुंचाया। यह कैसे संभव है? क्योंकि शायद वो आवाज, और शायद नहीं हकीकत, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बात किया और वो बात को मैंने आप तक पहुंचाया, अपने लोगों तक पहुंचाया है। परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बने। परमेश्वर तो बात करता है। वचन कहता है कि उसने किस प्रकार से शमूएल को पुकारा। उसने 3 टाइम उसने उससे कहा शमूएल शमूएल शमूएल। हर बार किसके पास जाता? परमेश्वर के दास के पास। क्या तूने मुझे पुकारा है? क्या तूने मुझे पुकारा है? और फिर 3rd टाइम कहता क्या तूने मुझे पुकारा है? तब वचन कहता एली जान गया, क्योंकि वो एक्सपीरियंस रखता था, उसको अनुभव था कि परमेश्वर कैसे बात करता है। वो जान गया। वचन कहता है और तब एली जान गया कि इसे परमेश्वर ने आवाज दी है। और तब उसने कहा अब की बार अगर परमेश्वर तो उससे कहे शमूएल शमूएल, तो कहना कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। इस 2023 में ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को लगाएं। परमेश्वर की आवाज को ज्यादा सुने। दुनिया और दुनियावी बातों को और उन बातों को जो निरर्थक हैं, व्यर्थ हैं, जिसका कोई वजूद नहीं, उन बातों को अपने कान में जाने नहीं दें। जब आप अपने कानों को ऐसी निरर्थक बातों से बचा के रखेंगे, बेशक परमेश्वर की आवाज आपके कानों तक जाएगी। कोशिश करिए इस 2023 में कि हमारे कान परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बने। परमेश्वर की आवाज को सुनने का कोशिश करें। परमेश्वर के गीतों को सुने, परमेश्वर की स्तुति करें। ऐसा नहीं कि परमेश्वर 24 घंटे आपसे चाहता कि आप उसी में लौलीन रहे। आप अपने कामों को भी करें, आपका एंटरटेनमेंट जो है आप वो भी करें, लेकिन ज्यादा से ज्यादा अपने कानों को, अपने ध्यान को परमेश्वर की बातों, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की आवाज को लगाएं। और तब वचन कहता जब परमेश्वर ने पुकारा तब शमूएल ने कहा कहे, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। और तब परमेश्वर ने एक ऐसी बात शमूएल को बताई जो बात वो एली से कहने से घबराता था, क्योंकि उसने उसके बेटों के लिए अपनी बात को कहा। लेकिन एली ने कहा जो कुछ तुझसे परमेश्वर ने कहा है पूरा हाल मुझे सुना दे। और तब उसने उसको सब कुछ कह सुनाया। शायद इस 2023 में जब आप अपने कानों को परमेश्वर की ओर ध्यान करके लगाने वाले बनेंगे, मैं विश्वास से कहता हूं परमेश्वर आपको ऐसी गुण रहस्य बातें बताएगा जो आपने कभी सोची नहीं होगी। परमेश्वर आपसे बात करेगा, आने वाली घटनाओं के बारे में आपको बताएगा, आने वाली आशीषों के बारे में आपको बताएगा, और आप लोगों के लिए बोलने वाले बन जाएंगे। क्योंकि आप परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले जब बनेंगे, तब आप लोगों के लिए डिक्लेरेशन करेंगे, लोगों के लिए घोषणा करेंगे, लोगों के लिए प्रॉफेसी करेंगे, और तब परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। कोशिश करिए कि परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बने। और 5वीं और 6वीं बात, कृतज्ञता दिखाएं, अपने आदर को प्रस्तुत करें परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की आराधना के प्रति। जब हम फैमिली प्रेयर में बैठे, जब हम पर्सनल प्रेयर में बैठे, उस कृतज्ञता को, ये नहीं कि हम बस बैठ गए प्रेयर कर लिया, फॉर्मेलिटी निभा ली, लेकिन नहीं, उस कृतज्ञता के साथ, रिस्पेक्टफुली, पूरे रिस्पेक्ट, उस आदर सम्मान के साथ हम परमेश्वर की आराधना में बैठे, परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं तो उसी कृतज्ञता के साथ, जब हम प्रार्थना कर रहे हैं तो उसी कृतज्ञता के साथ, जब हम किसी म्यूजिक को प्ले कर रहे हैं तो उसी कृतज्ञता के साथ, जब हम म्यूजिक को सुन रहे हैं, जीसस सॉन्ग्स या क्रिश्चियन सॉन्ग्स, तो उसी कृतज्ञता के साथ, जब हम बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, फैमिली प्रेयर कर रहे हैं, पर्सनल प्रेयर कर रहे हैं, पर्सनल डिवोशन कर रहे हैं, उसी कृतज्ञता के साथ। और तो मैं यकीन से कहता हूं जब आप उस कृतज्ञता के साथ आप बैठेंगे, अवश्य परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा। परमेश्वर आपको उन रहस्य भरी बातों को बताएगा जो आपने कभी सोची नहीं होगी। और जब वो आपसे बयां करेगा, आप खुद बोल उठेंगे कि परमेश्वर ने मुझसे ये बातें कही है।
वो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई बातें हो सकती है, वो आपके जीवन से जुड़ी हुई बातें हो सकती है। अभी तो आपने लोगों की सुनी है, लोगों की ज्यादा सुनते हैं। बंद करिए लोगों की सुनना, खुदा की सुनना ज्यादा कोशिश करिए, खुदा की ओर कान लगाइए, कृतज्ञ रहिए। और छठवीं और अंतिम बात, आगाह, अपने आप को सचेत रखिए कि शैतान कहीं आपके अंदर आकर आपके जीवन को तहस महस ना कर दे। और इसलिए जरूरी है कि आगाह रहिए, हर समय सचेत रहिए। वचन कहता है कि परमेश्वर के हथियारों को अपने हाथों में ले लो, ढांप लो अपने आप को, उस झिलम को, उस तलवार को, उस टोप को, उस सुसमाचार के मेल के सुसमाचार जूतों को अपने पहन लो, ढांप लो अपने आप को। इसलिए आगाह रहिए, सचेत रहिए इस 2023 में कि कोई आपको भरमाने ना पाए। आज कितने हैं जो लोगों के भरमाए जाने के कारण तहस महस हो गए, तितर बितर हो गए। लेकिन कोशिश करिए 2023 में कोई आपको भरमाने ना पाए। और तब जब आप इन 6 बातों को अपने जीवन में लाकर रिबूट करेंगे, आप रिफ्रेश हो जाएंगे, आप फिर से तैयार हो जाएंगे परमेश्वर की आशीष को पाने के लिए। ये 2023 मेरे प्रियो हम सब के लिए आशीष भरा होगा और परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी होंगी और हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ इस नववर्ष में अपने परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने मित्रों के साथ आप प्रवेश करिए और कोशिश करिए कि आज की सुबह जो कुछ हमने सीखा उस पर हम मनन करें, चिंतन करें। और फर्स्ट लेटर जो रिकॉल आपसे कहा है कि अपने आप को रिकॉल करें, फिर उन बातों को पुनः स्मरण करें जो परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर की अच्छाई, उसको रिकॉल करें, रिफोकस करें, उन बातों की ओर अपने ध्यान को लगाएं जो वास्तव में परमेश्वर की बातें हैं, लोगों की बातों की ओर नहीं, अपनी प्रॉब्लम्स की ओर नहीं, लोगों की तरफ नहीं, पर परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की बातों की ओर, उस प्रॉमिसेस की ओर, प्रॉब्लम की ओर नहीं। और परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को लगाएं, लोगों की ओर नहीं। परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं, रिफोकस, अपने आप को, अपने फोकस को सेट करें और रिबूट, अपने आप को रिबूट करें कि आप फिर से नए हो जाएं और 2023 में परमेश्वर की उन आशीषों को पाने वाले बन सके। जैसा मैंने कहा कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे इस बात को कहा कि 2023 तुम्हारे लिए और उन तमाम लोगों के लिए जो उस खुदा से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, अगर वे इस प्रकार से अपने जीवन को जिएंगे तो मेरी प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरी होगी और 2023 में वो मेरे अद्भुत कामों को देखेंगे, क्योंकि मैं सब कुछ नया करने जा रहा हूं। बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ परिवर्तित होगा, बहुत कुछ चेंज होगा, बहुत सारी चीजें आप बदलती देखेंगे। और जब आप देखेंगे तब आप स्मरण करिए कि ये बात परमेश्वर ने आपसे कही थी, मैं सब कुछ नया कर देने पर हूं। कि आप तैयार नहीं कि सब कुछ नया हो, आपकी जिंदगी नई हो, आपका जीवन नया हो, आपका स्वास्थ्य नया हो, आपका फाइनेंशियल मैटर नया हो, आपकी फैमिली नई तरीके से जिंदगी को जिए, आपके मित्र, परिवार, माता पिता, रिलेशन, सब कुछ नया हो जाए। और तब परमेश्वर आपको अपनी आशीष के लिए आगे उठाए चलेगा। ये वर्ष, पूरा वर्ष भर हम सबों के लिए सिर्फ थैंक्स गिविंग का होगा, धन्यवाद का होगा, क्योंकि परमेश्वर हमें सब कुछ प्रदान करने जा रहा है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है और ना करने वाले के लिए कुछ भी नहीं। हम विश्वास करते हैं क्योंकि हमने मसीह यीशु पर विश्वास किया, उसके बलिदान पर विश्वास किया और उसके फिर से जी उठने पर विश्वास किया और फिर से पुनः आने पर विश्वास किया। जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं वो परमेश्वर हमारे विश्वास को और ज्वलंत करेगा और उज्जवल करेगा और हमारी आशा को बढ़ाएगा कि हम मसीह यीशु में यूं ही विश्वास करते हुए उसके सिंहासन के सम्मुख निरंतर इस 2023 में खड़े रहेंगे और उस भीड़ में शामिल रहकर उसकी इबादत करेंगे। जो श्वेत वस्त्रधारी लोग हैं, जो ताज पहने हुए लोग हैं, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, हम जहां खड़े होंगे लोग हमारी उपस्थिति से भौचक्के रह जाएंगे कि ये कोई और ही लोग हैं, क्योंकि ये परमेश्वर के लोग हैं। आइए हम अपने आप को तैयार करें और पिता से कहें, तेरे वचन के अनुसार हमारे जीवन में ऐसा ही हो। आइए दुआ करें। प्यारे खुदावंद, एक बार फिर से बड़े शुक्रगुजारी के साथ हम तेरे पास आते हैं, तेरे कदमों के करीब आकर प्रभु अपनी इस मंडली को तेरे कदमों के पास लाकर अर्पण करते हैं और दुआ करते हैं कि हमें से हर एक जन जब आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख उपस्थित है, पिता हमें अपने वचन के अनुसार होने दे, अपने वायदे के अनुसार हमारे इस जीवन में पूरा होने दे। और जैसा आपने हमसे प्रतिज्ञा की है प्रभु, और जिस बात की घोषणा मैंने आपके वचन के द्वारा की है प्रभु, कि ये वर्ष हम सबों के लिए
आशीष का और प्रतिज्ञाओं का वर्ष होगा। इस बात पर हम अटूट विश्वास करते हैं। हमारे जीवन में सब कुछ नया होगा, हमारी मंडली में सब कुछ नया होगा, ऐसा विश्वास करते हैं। और तेरे लोगों के साथ सब कुछ नया होगा जो तुझ पर विश्वास और भरोसा रखने वाले लोग हैं। हर एक सुनने वालों पर प्रभु तेरी आशीष हो, हर एक ग्रहण करने वालों पर तेरी आशीष हो, क्योंकि ये दुआ हमारे उद्धारकर्ता यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन।